अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे हर पाकिस्तानी मुतासर होता है, PIA पे लगा हुआ बैन जो अब यूके ने हटा दिया है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना जरूरी है PIA पे बैन क्यों लगा, फेक पायलट्स का स्कैंडल क्या था और आखिर में असल जिम्मेदार कौन था। 2020 में PIA की एक फ्लाइट क्रैश हो जाती है। इसके बाद लोगों ने पूरे सिस्टम पे सवाल उठाया। पाकिस्तान के उस वक्त के एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर खान ने असेंबली में ये कहा, हमारे 262 पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है, और ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। लगभग 546 अफराद PIA के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई। जब ये स्कैंडल बाहर आया तो यूरोप, यूके और अमेरिका ने कहा कि अब PIA को हम अपने मुल्कों में लैंड नहीं करने देंगे। इस तरह PIA पे बैन लग गया। यूके ने कहा जब तक PIA अपने सिस्टम को ठीक नहीं कर देती तब तक हम ये फ्लाइट्स बंद करेंगे। और जो मिनिस्टर ने कहा था कि हमारे 262 पायलट्स के पास फेक लाइसेंस है, बाद में पता चला कि ये सब तो झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इस बयान के बाद कई पायलट्स की जॉब चली गई। फिर इस तरह PIA की भी बदनामी हुई। पाकिस्तानी लोग जो यूके में रह रहे थे उनको डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलना बंद हो गई थी। बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इस सब का जिम्मेदार कौन था। सिर्फ वो लोग नहीं जो ये फेक लाइसेंस बनाते थे, बल्कि वो मिनिस्टर भी जिसने सोचे समझे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। लगभग 546 अफराद PIA के एम्प्लॉयज जिन्हें सियासी तौर पर जेली डिग्रियां दिलवा के नौकरियां दी गई। इस बैन की वजह से PIA को हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। डायरेक्ट फ्लाइट्स बंद हो गई। पाकिस्तानी फैमिली जो यूके और पाकिस्तान में थी उनको बहुत मुश्किल हुई और डायरेक्ट फ्लाइट्स भी नहीं मिल रही थी। और जब PIA के ऊपर बैन लगा तो दूसरी फ्लाइट्स ने खूब पैसा छापा, टिकट्स महंगी कर दी, स्टेइंग टाइम भी लॉन्गर कर दिया। तो पाकिस्तान ने अपना एविएशन सिस्टम ठीक करना शुरू कर दिया। पायलट्स का दोबारा टेस्ट हुआ, सेफ्टी सिस्टम्स अपग्रेड हुए। सबसे बड़ी बात, यूके और यूरोप ने जो रूल्स कहे थे उसको फॉलो करने लगे। यूके और यूरोप पाकिस्तान जाकर सब कुछ चेक करने लगे कि हमारे रूल्स के मुताबिक ये सब कुछ ठीक हो रहा है कि नहीं। यूके ने कहा कि PIA हमारे मुल्क में दोबारा फ्लाइट शुरू कर सकते हैं, यानी इस्लामाबाद से मैनचेस्टर डायरेक्ट फ्लाइट्स दोबारा शुरू होने जा रही हैं और जल्द ही बर्मिंघम और लंदन के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। और ये अप्रूवल पूरे 5 साल के बाद मिला। अब खुशी की बात यह है कि यूके से पाकिस्तान, पाकिस्तान से यूके, अब हम डायरेक्ट फ्लाइट्स ले सकते हैं। नो स्टॉप ओवर, नो ज्यादा प्राइसेस। और एक बार फिर पाकिस्तान की एयरलाइन का नाम दोबारा रोशन होगा। PIA को अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी और अपना सिस्टम भी ठीक रखना होगा। हर पायलट का लाइसेंस जेन्युइन होना चाहिए। इस स्कैंडल का असली जिम्मेदार वो लोग जिन्होंने फेक लाइसेंस बनवाए और वो पॉलिटिशियंस जिन्होंने सबूत के बिना ये इल्जाम लगा दिया। उनको सोचना चाहिए था कि एक बात से पूरी एयरलाइन, पूरी पाकिस्तान की इमेज खराब हो सकती है। और दोस्तों, अब दोबारा हमारे पास यूके का ऑप्शन है, लेकिन हमें चाहिए कि हमें अपना सिस्टम साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट रखना होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं हूं हमजा और आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में।